चलिए, मच अवेटेड मॉनसून सत्र जो है 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा और यही बाजार ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि जीएसटी बिल पास होता है कि नहीं। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है, अगर वो पास हो जाता है तो एक बहुत राहत की खबर रहेगी और मार्केट्स इसको अच्छे तरीके से लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप इस समय मौजूद हैं। संदीप, एक तो ये बताएं, इंपॉर्टेंट बिल्स इस समय संसद में मॉनसून सत्र में सरकार पास कराने की कोशिश करेगी, इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से, कौन से शेयर्स रहेंगे रडार पर? शुक्रिया रजत। देखिए, जीएसटी इस मॉनसून सेशन की जहाँ तक बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट बिल रहेगा और माना जा रहा है कि ये इस बार जीएसटी बिल पारित होने की जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ये सरकार तो दूसरी पार्टी से अपील कर ही रही है, दूसरी और हम जो पिकअप कर रहे हैं उसके मुताबिक राज्यसभा ये एक अड़चन थी और अब कहीं ना कहीं सरकार के पास पर्याप्त नंबर्स हैं, आंकड़े हैं जीएसटी को राज्यसभा में पास कराने के लिए, तो उस लिहाज से इस सत्र में पास होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो जीएसटी की जो दर है वो करीब 18% के आसपास देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर आप सभी टैक्स को मिलाएं तो 35 से 40% के आसपास के टैक्स बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनियों की लागत घटेगी, जो उत्पाद है उनकी कीमतों में कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी फायदा मिलेगा। वेयर हाउसिंग कंपनियों को जो सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता है उससे उनको निजात मिलेगी। एंटरटेनमेंट टैक्स काफ़ी तरह के लगते हैं, उससे उन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और साथ ही साथ सैनिटरी, सेरामिक्स, प्लाईवुड और साथ ही साथ टेक्सटाइल जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो डोमिनेटेड सेक्टर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कंपटीशन कम होगा, तो उसका फायदा सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। नेगेटिव्स की जहाँ तक बात है तो सर्विस की सेक्टर की जो दरें हैं उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। नए घरों की जो लागत है उसमें करीब 8% के आसपास का इजाफा हो जाएगा और जो वैट डीलर्स हैं वो सीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जो तंबाकू क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके लिए भी लागत बढ़ जाएगी। इनके जो टोटल जो टैक्स पे आउट है वो करीब 40% के आसपास हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉल आउट होगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो बजाज ऑटो फिलहाल अगर आप देखें 30% से ज़्यादा का टैक्स कंपनी पे करती है, जीएसटी लागू होने से 24% की दर हो जाएगी, तो बजाज ऑटो सीधे तौर पे इसका बेनिफिशियरी होगा। साथ ही साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर आप देखें जीएसटी लागू होने से जो टैक्स में करीब आधे फीसदी के आसपास की कमी देखने को मिलेगी। अतुल ऑटो, इनका जो कामकाज है, इनके जो सेल्स है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल सकता है। M&M की बात करें, अगर आप ऑटो स्पेसिफिक बात करें तो जीएसटी लागू होने से सेक्टर में जो लॉजिस्टिक्स हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा और कंपोनेंट सोर्सिंग की जहाँ तक बात है वो आसान होती नजर आएगी, जिसकी वजह से M&M को फायदा देखने को मिलेगा। एसी कंपनियों में सिम्फनी की अगर आप बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इनका भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा इस सेक्टर में दबदबा है, तो उससे जीएसटी लागू अगर होता है तो इनके लिए जो लागत है उसमें करीब 30% के आसपास ही कमी देखने को मिल सकती है। डाबर एक एफएमसीजी प्ले है, डाइजेस्टिव, एचपीसी और हेयर सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है जीएसटी लागू होने से, तो ये सीधे तौर पर जीएसटी डाबर के लिए फायदा होगा। वी गार्ड इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक लागत में इसकी कमी आएगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर आप देखें तो इसके लिए भी कंपटीशन में कमी होगी, तो इस तरह से सीधे तौर पे फायदा होगा। आयशर में अगर आप देखें हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए जीएसटी बेहतर है, लॉजिस्टिक सेक्टर की जो मांग बढ़ने से जो ऑर्डर इनफ्लो है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें कमी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कॉस्ट में कमी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कॉप की अगर आप बात करें, जीएसटी लागू होने का जो फायदा है 2 से 3 साल में आप पूरी तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन जो लागत है उसमें करीब 20 से 30% के आसपास की कमी देखने को मिल सकती है। और आखिर में सैनिटरी वेयर सेक्टर की अगर आप बात करें, सेरा, एचएसआईएल और साथ ही साथ प्लाईवुड सेक्टर में ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, इनकी भी लागत में कमी आएगी और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपटीशन है उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इन तीनों कंपनी को भी सीधे तौर पर फायदा देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि कौन से सेक्टर्स और कौन से कंपनियां जो हैं वो रडार पर रहेंगी। जीएसटी बिल पास होता है तो इन सभी कंपनियों को और सेक्टर्स को एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब आईपीओ मार्केट का जायजा लेते हैं। क्वेस्ट कॉर्प का आईपीओ आज से खुला है, 11% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। उसके ऊपर बात करने के लिए सुमित जुड़े हैं। सुमित, बताएं किस तरीके के वैल्यूएशंस हैं, कंपनी क्या कामकाज करती है और क्या सब्सक्राइब करने की सलाह दी है अभी ब्रोकिंग रिपोर्ट्स के आधार पर? शुक्रिया रजत। देखिए, जो क्वेस्ट कॉर्प का आईपीओ खुला है उसमें तो ज़रूर सबकी सब्सक्राइब करने की ही राय है। आज से खुला है आईपीओ और 1 जुलाई तक खुला रहेगा। करीब 317 रुपये का अपर प्राइस बैंड है और करीब 11% सब्सक्रिप्शन अब तक फिगर एटलीस्ट देखने को मिला। ये 1 से 1.5 बजे तक का सब्सक्रिप्शन फिगर जो कि अपडेट हुआ है एनएसई पर। प्राइस बैंड के लिहाज से देखिए तो अपर एंड पे करीब 1.29 करोड़ शेयर जो है वो कंपनी बेचेगी और इसके जरिए जो फंड रेज करने की योजना है करीब 310 से 317 रुपये जो प्राइस बैंड है, इसके ऊपर कंपनी की जो फंड रेज करने की योजना है उसका इस्तेमाल कंपनी कारोबार विस्तार के लिए साथ साथ फर्दर वर्किंग कैपिटल के लिए भी करेगी। जिस तरह की कंपनी के नंबर्स है कि थॉमस कुक की आम है और एक अच्छे फंडामेंटल के बतौर कंपनी कामकाज करती है, तो ज़्यादातर ब्रोकर्स का यही मानना है कि आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए भी और साथ साथ उसको होल्ड करने के लिए भी सब्सक्राइब किया जा सकता है। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा और कुछ और आईपीओस के बारे में पूछूंगा जो आने वाले हैं, आने वाले समय के लिए जो कतार में है। लेकिन मैनेजमेंट का क्वेस्ट कॉर्प के कामकाज के ऊपर, कारोबार के ऊपर, कारोबार विस्तार के ऊपर और जो इस आईपीओ से रकम जुटा रही है वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, आइए सुनते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है।
अब इशू जो होगा 400 करोड़ में, उसमें 160 करोड़ 160 करोड़ प्राइमरी वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके लिए जाएगा। 50 करोड़ एक लोन रिपेमेंट होगा। 70 करोड़ में हम लोग कुछ नया कैपेक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा हमारा बिजनेस के लिए। एंड अराउंड 80 करोड़ तक हम लोग नया एक्विजिशन नया कंपनी खरीदने के लिए हम लोग ईयरमार्क करके रखा। एंड बैलेंस जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और होगा बेसिकली। ब्रोकिंग हाउसेस की सब्सक्राइब की सलाह है तो एक बड़ा तगड़ा आईपीओ दोबारा से हो सकता है साबित को स्कॉप का। लेकिन इसके अलावा आने वाले समय के लिए कौन से आईपीओ लिस्ट में रहेंगे? अरे देखिए, पूरे आईपीओ मार्केट की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन देखने को मिली है पिछले कुछ समय में। चाहे कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, 12 आईपीओ अब तक आए हैं, जो कि पिछले साल अब तक करीब 15 आईपीओ आ चुके थे। उसकी कंपेरिजन थोड़े से कम है, लेकिन हाँ आईपीओ साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी आईपीओ पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, करीब 30 से 40 गुना तक के सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिले ज़्यादातर सभी आईपीओ के। गोइंग फॉरवर्ड करीब 22 आईपीओ पाइपलाइन है, करीब 11,000 करोड़ रुपये उनके जरिए जुटाने की योजनाएं बनाई जा रही है। कुछ आईपीओ जो कि आ सकते हैं उसमें L&T इन्फोटेक, टाटा स्काई, एज्योर पावर या फिर ICICI प्रूडेंशियल, उसके अलावा हुडको, साथ में matrimony.com, भी कुछ ऐसे आईपीओ हैं जो कि आने वाले हैं और जिनमें भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कि महानगर गैस का आईपीओ अच्छा आया था, अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर था, तो हुडको का भी काफ़ी हद तक वैसे फिगर आता हुआ दिखाई पड़े। कुछ सब्सक्रिप्शन फिगर भी आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पे महानगर गैस का आईपीओ करीब 65 गुना, थायरो के 73 गुना, इक्विटास करीब 17 गुना। तो ऐसे कई आईपीओ इस साल जो आए थे उनके अंदर एक अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर तो देखने को मिले ही, और साथ ही साथ जो आने वाले आईपीओ हैं उनके लिए भी जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, और ब्रोकर्स भी मानते हैं कि यहाँ पे एक अच्छे नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया डिटेल में बताने के लिए कि आईपीओ आने वाले समय के लिए कौन से रह सकते हैं। लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 81-92 के स्तर पर, 8192 के स्तर पर इस समय निफ्टी है, दिन के उच्चतम स्तर पे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर होना एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज, दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब मार्केट्स पहुंच चुके हैं। 8200 का लेवल कभी भी क्रॉस हो सकता है, और मॉनसून सेशन पे तो अब कहीं ना कहीं उम्मीदें बन गई है जीएसटी पास होने की। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है मार्केट के पास और लगातार खरीदारी बढ़ रही है। इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव है।